sharing के how can you design a business card on Canva. ठीक है, this video is basically on the request of a very dear student of mine. ठीक है, so moving on to first Google, I will tell you what is business card actually. बिजनेस कार्ड बेसिकली आपके बिज़नेस की रिप्रेजेंटेशन होती है. ठीक है, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है आपके बिज़नेस के बारे में और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका नंबर होता है, आपकी ईमेल आईडी होती है, आपका एड्रेस होता है, सबसे इम्पॉर्टेंटली कि वो कहाँ पर आपका जो है ना वो ऑफिस लोकेटेड है. ठीक है, अब ये बिज़नेस कार्ड की एक एग्जांपल है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि बेस्ट ये होता है कि बिज़नेस कार्ड पे आप जो भी कलर ले रहे हो वो प्रोमिनेंट हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर रही हूँ तो देखें इसमें जो क्या बैकग्राउंड कलर है वाइट है, ताकि जो है ना चीज़ें जो है ना वो नुमाया हो, इसमें प्रोमिनेंट हो. अगर आपने कोई बहुत डार्क कलर लिया ना तो चीज़ें दिखेंगी नहीं. फॉर एग्जांपल ये देखें, ये है, अब ब्लैक पे लिखा हुआ है तो इतना नुमाया हो नहीं रहा, इतना अच्छा ना पता नहीं चल रहा. जब भी आप कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं ना तो उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब व्यूअर उसको देख रहा हो ना तो उसकी नज़र फ़ौरन जब उस पर पड़े तो उसको जो है ना एक ना मतलब नज़र पड़े तो चीज़ें उसको अच्छी लगे देखने में, ना विजुअल उसका अच्छा आए. अब जिस चीज़ को देखने में उसको मुश्किल होगी तो वो उस चीज़ को देखना पसंद ही नहीं करेगा ना, पहली बात. तो कोशिश करें कि जिसका बैकग्राउंड कलर हो वो वाइट हो, प्रेफरेबली वाइट, तो बहुत ही अच्छा रहेगा. और उस पर कलर्स का फिर ऐड ऑन हो ताकि वो जो है ना उसको हाईलाइट करे फिर वाइट को. ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया है कि बिज़नेस कार्ड किस तरह का जो है वो होना चाहिए. नाउ मूविंग ऑन टू कैनवा. अच्छा, कैनवा पे जो है इसकी भी टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, मतलब इसकी भी प्री डिज़ाइंड आइडियाज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं. अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्पलेट्स में सर्च करूँ कि बिज़नेस कार्ड आएगा, कोई डिज़ाइन का नहीं आएगा या हमें शुरू से खुद ही डिज़ाइन करना पड़ेगा. लेट्स सी. क्योंकि कैनवा में बहुत सारी चीज़ों के जो है ना वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं. तो अब आप ये देख सकते हैं कितने सारे आइडियाज़ जो हैं वो आपके सामने आ गए और प्रॉपर डिज़ाइंड बिजनेस कार्ड है. तो बेस्ट कैनवा का ये होता है कि कैनवा पे आप चीज़ों को सर्च कर लो, अगर तो उसका टेम्पलेट आपको मिल जाता है बना बनाया, जो मतलब फॉर्मेट होता है उसे टेम्पलेट कहते हैं. ठीक है, अगर टेम्पलेट मिल जाता है तो बेस्ट है आपके लिए. सही है. अब ये देखें बहुत सारे एग्जांपल्स आ गए हैं जैसा भी आप बनाना चाहें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बिज़नेस कार्ड्स पे जो है ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते या पीछे जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं और आगे अपना सिर्फ नाम रखते हैं. तो ये भी देखें, एक डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा. अच्छा, दूसरा डिज़ाइन ये जिस पे देखें वाइट ही बेस है और सब लिखा हुआ है. अब ये वाला जो है ये पेड है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पेड चीज़ हम खोलेंगे तो वो उसके लिए हमें पे ही करना पड़ेगा. अब ये वाला जैसे हम देखते हैं, एक दो हम खोल लेते हैं ताकि हमें जो प्रेफरेबली आसान लग रहा हो हम उस पर काम करना शुरू कर दें. अच्छा, बिज़नेस कार्ड में 2 पेजेस आ रहे हैं, 1 ऑफ 2, क्योंकि जो है ना ये बैक पे भी इसके कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है. कुछ लोग इसके बैक पे भी उस स्पेस को यूटिलाइज़ करते हैं और अपनी कंपनी की थोड़ी फर्दर इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं या जो भी आपका बिज़नेस है. ठीक है, अब ये एक दो टेम्पलेट्स हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो इन पे काम करके देखते हैं. ये देखें, एक मैंने खोल लिया है. अब ये बोल रहे हैं कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट. कस्टमाइज़ मतलब मैं इसको अपने बिज़नेस के हिसाब से जो है ना वो रीडिज़ाइन कर लूँ. तो मैंने इस पर कस्टमाइज़ पे क्लिक कर लिया. अब ये मेरे लिए खुल गया. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ कि मेरे जो है वो मतलब अच्छा, बिज़नेस कार्ड ज़्यादातर जो है ना वो आप अपनी डेजिग्नेशन भी इसमें शो करते हैं. मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी ऑफ़िस की मैनेजर हूँ तो मैंने ये अपना बिज़नेस कार्ड बनवाया है लोगों को बताने के लिए कि मैं यहाँ के असिस्टेंट मैनेजर हूँ, तो मैं अपना नाम जो है यहाँ पे लिखूँगी. सही है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मैं जिनके लिए मैं कार्ड बना रही हूँ उनका नाम अली है. ठीक है, अली ख़ान रख लेते हैं नाम. अली ख़ान रख लिया मैंने. ठीक है, यहाँ नाम आ गया उनका. यहाँ उनकी पोस्ट आएगी कि वो हैं क्या. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस ऑफिस जो है वो या जिसके लिए मैं बना रही हूँ इस ऑफिस में क्या है, असिस्टेंट मैनेजर है. तो यहाँ मैंने उनकी पोस्ट लिख दी. अच्छा, फर्दर आप डिटेल्स को एडिट करते जाओ. देख लो इस फॉर्मेट पे सब ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपके लिए कोई इतनी मुश्किल है ही नहीं. अच्छा, ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि फ़ॉन्ट जो है वो अच्छे साइज़ का हो जिसमें कि सब कुछ विजिबल हो. और सबसे पहली और आखिरी बात जो मैंने आपको बताई है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी कलर है, आपकी विजुअलाइजेशन है, आपके ग्राफिक्स है. मतलब आपने जो भी कलर लिया है वो ऐसा लें कि हर चीज़ जो है ना उसमें प्रोमिनेंट हो, अच्छी लगे, एक कलर दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो. अब ये वाइट पे जब रेड आ रहा है ना तो ये अच्छा लग रहा है. अगर मैं रेड पे वाइट लगाती तो वो इतना अच्छा नहीं लगता. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा कि अगर मैं इस रेड को पूरा स्ट्रेच करके कर दूँ तो अब ये जो है ना वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, विजुअली अपीलिंग नहीं लग रहा है. पहली नज़र में ना आपको चीज़ जो है ना वो देखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी. तो कोशिश करें कि
हाइलाइटेड कलर्स लें जिस पे चीज़ जो है ना वो रिफ्लेक्ट होकर आए। जैसे ये वाइट कलर इस पे बहुत अच्छा लग रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरी कंपनी का लोगो है, अब आपकी कंपनी का जो भी लोगो है वो यहाँ पे लगा लें, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दें, समझ लें मैंने यहाँ अपनी कंपनी का नाम लिख दिया, ठीक है, मेरी कंपनी का नाम आ गया। यहाँ पे टैगलाइन आ सकती है जो कंपनी के बारे में आप एक लाइन मतलब आपने लिखी होती है, जो आपका पर्पस होता है आपके बिजनेस का बेसिकली, वो आप यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, फर्दर मूविंग ऑन, ये देखें, ये जो है वो एक मैंने सेंडिंग का जो है ना वो साइन बना दिया कि कोई चीज़ जो है वो जा रही है। अच्छा, वो उसमें बेसिकली इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, अपनी ईमेल आईडी और वेबसाइट। तो अगर आपके बिज़नेस की कोई ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, तो आप वो यहाँ मेंशन कर दो। कॉल का आपने लोगो लगा, वो लोगो कह रही हूँ, कॉल का आपने जो है वो सिंबल लगा दिया, तो अब सिंबल यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे नंबर सुनो मेंशन कर दिए, जो भी आपके नंबर है या आपके ऑफिस का नंबर है। फिर ये जो है एड्रेस है ऑफिस का, यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर दें, ठीक है। इस तरह ये डिज़ाइन होगा। उसके बाद ये पीछे ये दूसरा पेज जो है वो पीछे के साइड है, मतलब कि पीछे जो आप ये रखना चाह रहे हो या पीछे कुछ और मेंशन करना चाह रहे हो तो वो कर दो, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली अ बिज़नेस कार्ड। और जब वंस ये डिज़ाइन हो जाए तो ये प्रिंटिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। कार्ड शीट पे प्रिंट होगा तो बस एज इट इज़ आ जाएगा। और ये साइज़ वाइज सब इसका बिल्कुल जो है ना वो एक्यूरेट है बिज़नेस कार्ड के हिसाब से, सही है। मैं प्रेफरेबली यही बोलूँगी कि अगर इसको जैसे प्रिंट करवाना है तो यहाँ से डाउनलोड किया, ठीक है, पीएनजी साइज़ में डाउनलोड होगा। अब मैं एक करके भी दिखा देती हूँ, यहाँ से ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब क्योंकि ये पीएनजी में हुआ है तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, और ये एक पिक्चर साइज़ में आएगा। अब मैं चाहूँ तो मैं कहूँ कि मैं इसे कॉपी करके वर्ड की फाइल में पेस्ट कर लूँ और इसको फिर मैं प्रिंट करा दूँ, ठीक है। ये देखें, यही साइज़ सबसे बेस्ट रहेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जब भी प्रिंट होकर आएगा तो बिज़नेस कार्ड आपको पता है कि उसके एक मिनिमम साइज़ होता है, कोई भी बहुत बड़े नहीं होते। अब मैं चाहती हूँ मैं इस पर थोड़ा बॉर्डर लगा दूँ, तो मैं इसको थोड़ी सी और क्लैरिटी देने की कि जब मैं कट करूँ तो मेरे लिए आसानी हो, मैंने इसका साइड में बॉर्डर भी लगा दिया। अब उसके पीछे वाली साइड की भी आपको इमेज मिल गई है, डाउनलोड हो गई है वो, ठीक है। इसको भी आप सेव कर लें या कॉपी करके यहाँ पे लगा लें तो दोनों साइड्स आ जाएंगी और आपकी जो है ना वो कार्ड शीट पे आप प्रिंट करवा लो जाके किसी भी प्रिंटर से, वो आपको प्रिंट करके दे देगा। अच्छा, मेरे पास थोड़ा एरर आ रहा है क्योंकि मैंने पिक्चर सही से सेव नहीं की है। एनीवेज बस इस तरह ये प्रिंट होगा और इसकी मतलब 3-4 कॉपी लगा लें आप, एक ही पेज पे 3-4 बार ये आ जाएगा आराम से। कंट्रोल-C कंट्रोल-V करके इसको 3-4 बार आप इस पेज पर लगा लो और फिर ये रेडी फॉर प्रिंट है और बेस्ट बिल्कुल बन गया, ठीक है। If you have any question, any query related to it, you can ask me anytime in the comments, ठीक है। ये बहुत सारे और भी टेम्पलेट्स हैं, if you want something different तो आप कलर कंट्रास्ट सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। चले जी, इफ़ किसी को कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। यहीं तक था इसका ट्यूटोरियल, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।